आज हम लोगों का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की रचना क्या होती है और उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। सो नाउ एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की रचना। द 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर आर। फर्स्ट नहीं है, इसकी कितनी रचना होती है, मतलब किस किस से मिलके ये बना है, तो द 5 मेजर functional units of a digital computer are। तो ये जो होते हैं ये 5 मेजर यूनिट्स से मिलके बनता है। फर्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सेकंड, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइस, and next is last, communication interface। communication interface। So there are 5 major function units of a digital computer: central processing unit, input unit, output unit, storage device and communication interface। इन सबसे मिलके अपना कंप्यूटर जो है वो तैयार हुआ है। ओके ओके, तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आईटी टूल्स की बुक से है, जो जिसका पूरा नाम है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। ओके, तो आपको हम बुक से ही सारा जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारा बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज, पहले आएगा सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सबको पता है, आप भी जानते होंगे। एंड द other parts are used to transfer data and to communicate with the CPU। जो अदर पार्ट्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, ये आपके डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं या फिर आपको कम्युनिकेट करने के लिए विद द सीपीयू, सीपीयू से कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं। द अदर पार्ट्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा and to communicate with the CPU। Okay, so the CPU constitutes the main memory, control unit and arithmetic logic unit। जो CPU होता है वो मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को क्या करती मिलकर बना होता है। ओके, सीपीयू जो है वो कंस्टिट्यूट्स होता है किससे, द मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट
एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, इससे मिलके बना होता है अपना सीपीयू। ओके, क्लियर। अब हम आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। तो आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी के बारे में हम समझाएंगे आपको, तो आप ध्यान से देख लीजिए इसे। In this figure, the solid lines are used to indicate the flow of instruction and data. The flow of instruction and data. तो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? जो सॉलिड लाइन गई है, जो सॉलिड लाइन, जो ऐसी लाइन गई है, वो आपको क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ये आपको इंडिकेट करती है कि ये किसका वो चला रही है, फ्लो कर रही है, मतलब इसमें से इंस्ट्रक्शन और डेटा जा रहा है। ठीक है, जो सॉलिड लाइन है। एंड द डॉट्स लाइन, द डॉटेड लाइन्स represent the control exercised by the control unit, exercised by the control unit. ओके, तो जो डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, ये लाइंस आपको क्या प्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट द कंट्रोल एक्सरसाइज। ये आपको कंट्रोल एक्सरसाइज मतलब जो इसका काम हो रहा है बाय द कंट्रोल यूनिट, इसका काम जो हो रहा है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा सब में हो रहा है। इसका जो भी काम करेगा वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा काम करेगा, ये डॉटेड वाली लाइन से, डॉटेड से। एंड द फिगर shows the basic arrangement of different units of a computer. Shows the basic arrangement of different units of a computer. तो ये जो आपके फिगर में क्या, आप ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये दिखा रहा है बेसिक अरेंजमेंट, कि कैसे अरेंज किया गया है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफरेंट अलग अलग तरह की यूनिट्स को कैसे अरेंज करते हैं हम लोग, मतलब अरेंज किया गया है। ओके, अरेंज होती है। It depicts five major building blocks. Major building blocks. इसमें कितनी दी गई है? इसमें 5 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स दी गई हैं। यू कैन सी ऑन द डायग्राम। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, आई कैन सी, आप भी देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा। सो और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ digital computer system,
और functional units of a digital computer system। और क्या है, फंक्शनल यूनिट्स भी दिखा रहे हैं ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ये फंक्शनल यूनिट्स भी शो इसमें करा रहे हैं। ओके, these 5 units corresponding to the 5 basic operation। ये जो 5 आपको यूनिट्स दी है इसमें इन्होंने 5 units correspond to 5 basic, इनके 5 अलग अलग अपने बेसिक ऑपरेशन है। जो भी काम करेंगे इनके सब अलग अलग काम होंगे। ऑपरेशंस नेमली, इनके नाम दिए हैं, नेमली इनपुटिंग, फिर है स्टोरिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुटिंग है, आउटपुटिंग, एंड कंट्रोलिंग डेटा, controlling data carried out by all computer system, carried out by all computer system। जो ये यूनिट्स दी गई हैं ये किसमें काम, सब कंप्यूटर्स में होती हैं। कौन कौन सी, इनपुटिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग डेटा, ये सभी कंप्यूटर्स अपने उसमें रखते हैं सिस्टम्स में। ओके, क्लियर। सो द 5 units are explained in variables as given below। ये आपको नीचे दी हुई है, इन्हें एक्सप्लेन करना। आर below। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि ये इसमें क्या है। नंबर फर्स्ट है इनपुटिंग। पहले हम आपको इनपुटिंग के बारे में बताएंगे कि इनपुटिंग में क्या होता है। सो refers to the process of entering data, refers to the process of entering data into the computer, आपको हम एक एक चीज इसमें बता रहे हैं तो आप गौर से पढ़िएगा। विद द हेल्प, और इसके नोट्स बना लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। ऑफ एन इनपुट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस तो आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, माउस हुआ और अदर्स है। ये आपको आगे पढ़ाए जाएंगे कि क्या क्या होते हैं इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस एंड अदर्स। ओके,
तो अभी हम लोग इनपुटिंग के बारे में समझते हैं कि इनपुटिंग क्या है। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर होने का, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर होता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की हेल्प से, सच एज अ कीबोर्ड, कीबोर्ड से। जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं या कुछ भी हम लोगों को डेटा इंटर करना होगा तो हम लोग या तो कीबोर्ड से या फिर माउस से, इसी से करेंगे। ओके, तो जब जो डेटा इंटर करने का प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनपुटिंग। ओके, जिसकी हेल्प से हो रहा है उसे हम लोग इनपुटिंग बोलेंगे। सो नेक्स्ट स्टोरिंग। अब स्टोरिंग क्या है, हम लोगों ने इनपुटिंग तो जान लिया, अब हम लोग स्टोरिंग के बारे में जानते हैं। रिफर टू द स्टोरेज ऑफ डेटा, रिफर टू द स्टोरेज ऑफ डेटा and instruction in the computer's main memory for manipulation। अब स्टोरिंग क्या है, रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो उसे काम दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ऐसे करना है, इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी पे स्टोर करने का काम इसे जब दिया जाता है फॉर मैनिपुलेशन, किसके, हेर फेर करने के लिए। ठीक है, कि यहाँ जोड़ तोड़ के या हेर फेर कह सकते हैं हम लोग, जोड़ तोड़ के जो भी स्टोर करने का काम दिया जाता है ये कौन करता है, स्टोरिंग, ये काम स्टोरिंग करता है। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। SSING, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, रिफर टू द परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, refers to the performing operation both arithmetic and logic, both arithmetic and logical, और manipulation of data enter into the computer, data enter into the computer so that useful information may be gathered from the entered data, may be gathered from the entered data। सो प्रोसेसिंग क्या है, रिफर टू द परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन मतलब जो भी काम किया गया है, जैसे मान लीजिए ऐड किया गया है, ठीक है, तो जो वो काम हो रहा है बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिक, चाहे अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, और मैनिपुलेट या जोड़ तोड़ या हेर फेर करके ऑफ डेटा इंटर इनटू द कंप्यूटर, जो डेटा इंटर होता है कंप्यूटर में, सो दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो इसकी यूजफुल मतलब प्रयोग करने वाली इंफॉर्मेशन है, मे बी गैदर्ड फ्रॉम द इंटर डेटा, ये किससे होके जाएगी, ये डाटा से इंटर्ड।
तो जो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, ये कहाँ से इकट्ठी होगी? ये सब इंटर्ड डेटा, मतलब जो डाटा लिखा गया है, इंटर किया गया है, उससे इकट्ठी होगी। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट आउटपुटिंग, नेक्स्ट है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग क्या है? Refers to the process of showing the information. Refers to the process of showing the information or result to the user, either to the user either on screen, monitor or on paper through printer. Through printer. So आउटपुटिंग क्या है? Refers to the process of showing the information. इसका काम होता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी सूचना है, उसे शो दिखाती है, या रिजल्ट टू द यूजर, एदर ऑन स्क्रीन, किसे? यूजर को, मतलब जो उसे यूज कर रहा है, स्क्रीन पे, स्क्रीन मतलब मॉनिटर, और ऑन पेपर, या फिर पेपर पे, किस पे? किससे? प्रिंटर के द्वारा। तो आउटपुटिंग का काम है कि हमें ये इंफॉर्मेशन शो कराती है, या रिजल्ट शो कराती है, या तो कंप्यूटर मॉनिटर पे शो कराएगी, या फिर प्रिंटर से के द्वारा पेपर पे शो कराएगी। सो नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, CONTROLLING, कंट्रोलिंग। इसका क्या काम है? Refers to directly all the above process to directing all the above processes in coordination. This controlling is done by the control unit, शॉर्ट फॉर्म है इसका CU, इन अ CPU। ओके, तो इसका क्या काम है? Refers to डायरेक्टिंग ऑल द अबव प्रोसेस। ये जो है, ये सारे जो डायरेक्ट करता है, मतलब चलाता है, ऑल द अबव प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है, इन कोऑर्डिनेशन मतलब होता है अब साथ में, ये जो है, ये प्रोसेस अपना सारा साथ में चलाता है। दिस कंट्रोलिंग इज डन बाय द, ये जो कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना मीन्स, तो ये नियंत्रण करता है। कौन करता है? ये जो नियंत्रण होता है, ये कंट्रोल यूनिट से होता है, इन अ CPU, जो CPU में होता है। कंट्रोल यूनिट CPU में होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किस में होता है? CPU में, एंड मेन मेमोरी भी CPU में होता है। अगर ये बस आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके, थैंक यू।